हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होगी। पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम बता रहे थे 10th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ही बता रहे थे। देखिएगा, आज क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। ये यहाँ पे लिखा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष दे दिया है, कितना है, कोऑर्डिनेट दिया है 0 4 है, 0 0 है और 3 0 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, मतलब पैरामीटर क्या होगा। इस तरह से देखिए, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है, कितना है, 0 है, 4 है। फिर यहाँ पे देखिएगा कितना है, 0 है, 0 है। फिर 3 है, 0 है। मान ली ए है, बी है और ये सी है। तो इसका दूरी निकाल लेंगे, फिर इसका दूरी निकाल देंगे, इसका दूरी निकाल देंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं। ए बी का दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कीजिएगा, ठीक ना, 0। इसको लेते 0 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 है ना, 0 में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, देखिएगा ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, है ना, प्लस ये कितना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, कितना, 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे BC निकालना है, BC निकालिएगा तो क्या करेंगे, 3 है ना, 3 करेंगे और 0 करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 0, इसका स्क्वायर करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा 9 + 0, ये क्या हो जाएगा, 9, ये 3 हो गया, ये 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ से AC निकाल लेते हैं, ठीक। AC निकालिएगा, AC, तब क्या होगा, इसमें से घटाइए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे 3 - 0 प्लस, फिर यहाँ पे करेंगे 0 है ना, 4। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना, 16 हो जाएगा। तो 25, यहाँ पे 5 है ना, ये सब यूनिट में आया, किसमें, यूनिट में ही मेंशन करना है कि इतना इकाई है ना, यूनिट में, और इतना यूनिट में। परिमाप क्या होता है ना, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। तो योग कीजिए, जैसे कि AB BC + AC, ये करेंगे, ऐड करेंगे। AB कितना आया, 4 लिखेंगे, 4 लिखा जाएगा, ठीक। फिर देखिएगा यहाँ पे, फिर BC कितना है, BC है 3, तो 3 लिखेंगे और प्लस क्या, 5 करेंगे। अब ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 7, यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, यूनिट से हो जाएगा, है ना, इकाई हो जाएगा। यही परिमाप आया, ठीक, यही क्या आया, परिमाप आया। तब यहाँ पे देखिएगा 12 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से निकाल लेना है, ठीक। मेरे याद से आप लोग समझ गए होंगे। नोट डाउन करना है तो जल्दी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। ये 2022 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव बना लेते तो नंबर आप लोग का अच्छा आएगा। अब इरेज करेंगे, लिखना होगा तो जल्दी लिखिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं, है ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेट दिया गया, P है 3 0 है, Q है 7 0 है और R है 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया बताना, एरिया क्या होगा, ठीक। ऑप्शन में है 24 वर्ग इकाई है, 12 वर्ग इकाई है, 48 वर्ग इकाई है, 8 वर्ग इकाई है, क्या होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। अब इरेज करेंगे, अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बन गया। और P देखिए, P कितना है दिया हुआ, P देखेंगे 3 है, 0 है। Q देखेंगे, Q हो जाएगा 7 0 हो जाएगा और R जो हो जाएगा 8 4 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, ठीक। वो चीज़ लिख ली है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तब इसका फार्मूला क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, है ना, 1/2 लिख लेना है ना। क्या याद रखना है, 23, देखिए 23 31 12, ये याद रखना है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए x1 तो होगा ही, या देखिए बाई हो जाएगा, माइनस ये कीजिएगा, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई 3 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, y1
माइनस y2 ये हो जाएगा, ये लिख लेना है। ठीक, ये फार्मूला पे बैठा देना है। अब हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, है ना, तो ईजी बनेगा बनाने में। देखिएगा x1 कितना यहाँ पे 3 है, ठीक है, और y1 कितना दिया हुआ, y1 0 है। x2 देखा जाए 7 है, और यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिएगा x3 8 है ना, और यहाँ पे y3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लिख लेना है। अब ये लिख लिए, अब बैठा दीजिए, बन जाएगा। देखिएगा फार्मूला पे बैठाना है तो 1/2 लिख लेंगे, 1/2 x1 देखिएगा 3 है तो 3 लिखें। बाई टू देखिए 0 है तो 0 लिखिएगा। जैसे इस तरह से लिख लीजिएगा ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और जल्द बन जाएगा प्रोसेस। अब देखिएगा माइनस है यहाँ पे बाई थ्री देखिएगा 4 है ना, माइनस का साइन है तो यहाँ पे दे दिए, प्लस x2 7 है तो 7 लिख दिए, है ना। बाई थ्री कितना 4 है तो 4 लिखे, माइनस बाई वन कितना है 0 तो 0 लिखे, प्लस x3 यहाँ पे 8 है, 8 बाई वन 0 माइनस बाई 2 क्या करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। 1/2 लिखेंगे। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 में से ये 4 जाएगा तो माइनस ही बचेगा, -4 बचेगा तो ये लिख देना है, प्लस ये 7 है, 7 लिखिएगा, है ना, मल्टीप्लाई 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा तो 4 लिख दिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस लिखेंगे ना, ये हो गया। 8 है तो 8 लिखना है, 8 लिखेंगे, और 0 में से यहाँ पे 0 क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 0 ही बचेगा। क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक, ये चीज़ इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा इसका यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 1/2 है तो 1/2 लिखना है, लिख लिए। अब यहाँ पे -12 हो गया, है ना, प्लस 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1/2 ये हो गया। अब ये 28 में से और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 26 होगा, 20 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन में है 13। फिर देखा जाए कहीं पे मिस्टेक हुआ है, -12, ठीक है, 28 हो जाएगा, है ना। और x3 8 हो गया, यहाँ पर तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ, 28, है ना। 28 में से हम 12 घटाएंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। 1 मिनट, है ना, यहाँ पे 6 और 1 ना होगा, है ना, यही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना 8 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, है ना। तभी तो कहें तो आंसर आ जाएगा आपका 8 यूनिट क्या है, यहाँ पे डी हो जाएगा, बस, है ना। ये हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, मेरे नज़र से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये याद रखने के फार्मूला देखिए, 23 12 बस याद रख लेना है। x1 हो गया, x2 और यहाँ पे x3 लिख देंगे, बस। अब ये वाला इरेज करेंगे, ये पोर्शन को बताएंगे हम तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड में क्या बोल रहा है, इसमें थर्ड दिया PQR, है ना, PQR क्या है, P है, Q है, R है, ये है। PQ है इक्वल है PR का, PQ इक्वल है PR का, ठीक है। और Q दे दिया है यहाँ पे कितना 40 डिग्री। जब इक्वल है, इसके सामने ये इक्वल है, इसके सामने ये इक्वल है, तो इसके सामने ये इक्वल होगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मान बताना P कितना होगा। तब लोग तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री जानते हैं, 180। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, है ना, P + Q + R 180 हो जाएगा। अब P को तो निकालना ही है मान। देखिए यहाँ पे 40 और 40 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा और 180। तो P यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, 80 करेंगे तो P हो जाएगा 100। P कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पे डी लगा देंगे, डी वाला हो जाएगा आंसर, है ना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो जल्दी लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं।